सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए, सबको बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। हेलो पोकेमॉन्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ओके, तो कल हमने क्या किया था? कल हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक किए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है? एक नहर के एक तट पर टीवी टावर खड़ा है और ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टीवी के सामने दूसरे तट पर एक बिंदु पर शिखर से यूनियन कोण 60 डिग्री और उससे 20 मीटर दूर चलने पर मीनार के पाद बिंदु पर मिलाने वाली रेखा स्थित एक अन्य बिंदु टावर के शिखर पर यूनियन कोण 30 डिग्री बनाता है। और आकृति आपको दे रखी है और हमें बताना क्या है? टावर की ऊंचाई व नहर की चौड़ाई, ऊंचाई और चौड़ाई हमें ये बतानी है। ओके, तो ये टावर दे रखा है। ये जो टावर की ऊंचाई हमें बतानी है तो हम h मान लेते हैं। इसकी ऊंचाई को हमने h मानना है। तो ये पहले तो ये 60 डिग्री का यूनियन कोण बना रहा था किसी नहर के तट एक बिंदु पर, और उसके बाद 20 मीटर दूरी पर क्या बना रहा है? इसी बिंदु, इसी रेखा पर एक और कोई बिंदु D है जो 20 मीटर दूरी पर स्थित है। वो कितने डिग्री का? वो यूनियन कोण 30 डिग्री का बना रहा है। ये 20 हमें दे रखी है, इसको मैंने x माना तो ये टोटल क्या हो जाएगी? 20 प्लस, ये टोटल 20 प्लस x हो जाएगी। तो हमें क्या क्या दे रखा है? देखिए, हमें सिर्फ CD दे रखा है 20 मीटर, और जो BC है वो हमने माना है, BC हमने माना है x, और जो AB है वो माना है h। और टोटल BD क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा 20 प्लस x। तो ये चीजें हमें दे रखी है, तो हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे? हम ABC को लेके चलते हैं। तो त्रिभुज ABC में क्या होगा? त्रिभुज ABC में क्या होगा? लम क्या दे रखा है? AB, तो क्या आएगा? AB अपॉन BC इजकल टू होगा tan थीटा, और AB की वैल्यू है h, BC की वैल्यू है हमारे पास x इजकल टू tan थीटा। थीटा इजकल टू 60 है, तो 60 की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ पर h की वैल्यू क्या आ जाएगी? x √3। और इसी प्रकार से हम पूरा त्रिभुज लेके चलेंगे। तो त्रिभुज अब क्या आएगा? ADB, अभी ये लेंगे हम। तो अब इसमें लंब क्या है? AB है, और जो पूरा आधार क्या है? BD इसको टू क्या होगा? tan थीटा। तो AB की वैल्यू कितनी है? AB की वैल्यू हमारे पास h है, तो ये आ गई h। अपॉन में क्या आएगा? BC की वैल्यू 20 प्लस x इसकल टू होगा tan 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 20 प्लस x इजकल टू 1/√3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? h √3 इजकल टू क्या होगा? 20 प्लस x। तो यहाँ पे हमारे पास जो h की वैल्यू आई थी वो हम इस समीकरण में रख सकते हैं। तो h की वैल्यू पुट करने पर यहाँ पर आप लिख सकते हैं h का मान लिखने पर। ओके, तो h का मान रखेंगे तो क्या होगा? h x √3 इंटू √3 इजकल टू क्या होगा? 20 प्लस x। तो ये क्या आ जाएगा? 3x इजकल टू क्या आएगा? 20 प्लस x। तो यहाँ से क्या आएगा? ये हो जाएगा 2x इजकल टू 20। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 10। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। हमें x की वैल्यू ये बतानी थी, और ये क्या बतानी थी? नहर की चौड़ाई बतानी थी। तो नहर की चौड़ाई यहाँ से क्या आ जाएगी? 20 प्लस x था, तो नहर की चौड़ाई टोटल 30 हो जाएगी। जो BD है वो हमारे पास क्या आ जाएगी? 30। और हमें इसकी ऊंचाई भी बतानी थी, तो हम x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो x की वैल्यू रखने पर, x का मान रखने पर क्या होगा? इसमें रखेंगे तो h इक्वल टू क्या आएगा? 10 √3। ये क्या थी? ये जो हमें टीवी टावर दे रखा है इसकी ऊंचाई थी। यही हमें बताना था, टीवी टावर की ऊंचाई बताई और नहर की चौड़ाई बताई। तो नहर की चौड़ाई हमारे पास क्या आ गई? ये 30 आ गई, और x की वैल्यू हमारे पास 10 आई थी, और AB की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 10 √3। इस क्वेश्चन नंबर 11 में हमें यही बताना था। डायग्राम आपको क्वेश्चन में दे रखा है, इस तरीके की आकृति आपको दे रखी है, और जो हमें सिर्फ CD दे रखा था और थीटा दे रखा था और कुछ नहीं दे रखा। और फिर हमने त्रिभुज ABC को लेकर चले हैं, उसके बाद हम त्रिभुज ABD को लेकर चले हैं, जिसे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। सभी क्वेश्चन सेम है, सिर्फ डायग्राम में थोड़ा चेंज है। त्रिभुज वैसे लेके चलना है, और लगभग tan थीटा का यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, उसमें थोड़ा डायग्राम डिफिकल्ट है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि एक 7 मीटर ऊंचा भवन है और शिखर से केबल टावर के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद बिंदु से अवरोहण कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई बताइए।
तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा। हमें जो ये जो एसी है ये कोई केबल टावर है, ये हमें इसकी ऊंचाई h हमें पूछी गई है और हमें 7 मीटर ऊंचा कोई भवन दे रखा है, ये भवन है। तो इसके जो टावर है उसके शिखर से भवन के शिखर के साथ यूनियन कोण क्या बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है और इसके तल के साथ भवन के शिखर के साथ अवनयन कोण 45 डिग्री बन रहा है। तो मैंने एकांतर कोण बताए थे, एकांतर कोण की क्या पहचान होती है, आपको जेड की आकृति दिखाई देगी। देखिए इसमें जेड की आकृति है, तो ये 45 डिग्री का कोण है, तो ये भी क्या होगा, ये भी 45 ही होगा। तो ये भी हमारे पास 45 आ गया। तो हमें वैल्यू क्या क्या दे रखी है, एक तो हमें डीई की वैल्यू दे रखी है और आपको पता है डी ये 7 है तो ये भी 7 होगी, तो डी इजकल टू BC इजकल टू क्या है, हमारे पास 7 है। और थीटा हमें क्या दे रखा है, थीटा हमें एक तो 60 डिग्री दे रखा है और एक 45 डिग्री दे रखा है। AC की वैल्यू हमने AC इजकल टू हमने H माना है, तो ये BC 7 है, तो AB क्या होगा, AB होगा H माइनस 7। तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, AB इजकल टू हो जाएगा H माइनस 7। इतनी वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब हम त्रिभुज क्या लेकर चलेंगे, पहले हमारे पास ये आधार होना चाहिए, क्योंकि ये आधार हम ज्ञात करेंगे तभी ये वैल्यू और ये वैल्यू समान होती है, तो इसका आधार भी हमें पता चलेगा, जिससे हम H की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ओके, हमें ये ज्ञात करने के लिए हम पहले त्रिभुज किसको लेकर चलेंगे, त्रिभुज ECD को लेकर चलेंगे। तो त्रिभुज ECD में क्या होगा, लंब क्या है हमारे पास DE अपॉन क्या आएगा CD इजकल टू क्या आएगा tan थीटा। ओके, DE की वैल्यू है 7 बटे हमारे पास CD की वैल्यू देने रखी, तो हम CD ले लेते हैं इजकल टू थीटा हमारे पास 45 डिग्री है तो वो 1 हो जाएगा। CD की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ओके, तो ये देखिए ये 7 आई है, तो ये सामने वाली क्या होगी, ये भी 7 होगी। तो अब हमें इसे लंब और आधार हमारे पास आ गए, तो अब हम इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम त्रिभुज ऊपर वाला ले सकते हैं अभी। तो त्रिभुज ABE में क्या होगा, लंब हमारे पास क्या है AB अपॉन आधार क्या है BE इजकल टू क्या आएगा tan थीटा। AB की वैल्यू क्या है H माइनस 7 और BE की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 इजकल टू tan 60। आपको पता है tan 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/√1 ओनली √3 होती है tan 60 की। तो क्या आएगी H माइनस 7 बटे 7 इजकल टू क्या आएगी √3। H की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 7√3 और ये माइनस का था, इस साइड चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 7। H की वैल्यू आ जाएगी 7 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा √3 प्लस 1। ये हमारे पास H की वैल्यू आ गई। ये हमें बताना था कि जो केबल टावर दे रखा है इसकी ऊंचाई क्या होगी, ये बताइए। तो इसकी ऊंचाई H से हमारे पास क्या है, H इजकल टू 7 ब्रैकेट √3 प्लस 1, ये आई है वैल्यू। सेम हमारे पास 2 त्रिभुज दे रखे होंगे, वही लेके चलना है और 2 भुजा भी हमें दे रखी होगी, तीसरी भुजा में ज्ञात करनी होगी। ओके, इस तरीके से आपका एग्जाम क्वेश्चन नंबर 12, टोटल क्वेश्चन है 16। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन। तो 13वें क्वेश्चन में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है कि एक समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्र जहाजों के मध्य अवनयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। लाइट हाउस के एक जहाज दूसरी जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाजों के बीच दूरी बताइए। तो इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा कि हमें जो लाइट हाउस दे रखा है वो 75 मीटर की दूरी पर है और 2 हमें जहाज दे रखी है। जहाजों में क्या है कि एक जहाज इसके पीछे है, तो मान लिया जो पीछे वो D है, तो उसके साथ अवनयन कोण क्या बना है, एक के साथ 30 डिग्री का अवनयन कोण बना है और दूसरे के साथ 45 डिग्री का अवनयन कोण बना है। तो ये अवनयन है, तो यूनियन कैसे निकालेंगे, ये जेड की आकृति बन रही है। तो ये देखिए ये टोटल क्या था 45 था, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। अंदर वाला ये क्या था, ये 30 था, तो ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। और इन दोनों ये 2 जहाज है, कोई D और C जहाज है, इन दोनों की मध्य दूरी हमें पूछी गई है और इसकी ऊंचाई हमें दे रखी है। तो CD इजकल टू x ये हमने माना है और जो AB की वैल्यू हमें 75 दे रखी है। ओके, और थीटा हमें दे रखा है, ये अवनयन कोण दे रखा है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो हम त्रिभुज पहले ABD को लेकर चलेंगे, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये BD आ जाएगा, क्योंकि हमें ये पूरी वैल्यू भी चाहिए। तो पहले हम BD ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज ABD को लेकर चलेंगे। त्रिभुज ABD में क्या होगा, AB अपॉन क्या आएगा BD
इक्वल टू क्या होगा tan थीटा। तो ए बी की वैल्यू क्या है 75 बी डी अपॉन tan 45, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इससे हमारे पास बी डी की वैल्यू क्या आएगी 75। ओके, ये बी डी की वैल्यू आ गई। तो ये x था, ये 45 था, तो टोटल क्या हो जाएगा 45 प्लस x हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल जो बी सी है वो क्या आएगा 75 प्लस एक्स। ओके, टोटल क्या आएगा 75 प्लस एक्स हो गया। ये टोटल बी सी था, ये टोटल बी सी हमारे पास आ गया। तो हम त्रिभुज अभी ए बी और सी को लेकर चल सकते हैं। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में क्या है ए बी अपॉन नीचे क्या आएगा बी सी इक्वल टू क्या आएगा tan थीटा। थीटा हमें 30 दे रखा है, ए बी की वैल्यू है 75 और नीचे क्या आएगा 75 प्लस एक्स इक्वल टू इसकी 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ से क्या आएगा 75√3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 75 प्लस एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 75 कॉमन आएगा तो इस साइड चला जाएगा, तो √3 - 1 ब्रैकेट 1। ओके, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। नॉर्मल सा सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें देखिए क्या हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है कि एक 1.2 मीटर लंबी लड़की है जो भूमि से 88.2 मीटर ऊंचे क्षैतिज हवा में गुब्बारे को देख रही है। तो उनके मध्य जो यूनियन कोण क्या बनेगा, पहले 60 डिग्री बनेगा और घटकर क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। और इन दोनों गुब्बारों के मध्य दूरी कितनी तय की है वो हमें बताना है। तो इस तरीके का डायग्राम आपको क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है। तो देखिए आकृति नंबर है 9.13। तो इसमें देखिए तो इतनी टोटल जो भूमि से ऊंचाई क्या दे रखी है, गुब्बारों की क्षैतिज ऊंचाई 88.2 दे रखी है और ये इसमें जो लड़की की ऊंचाई क्या वो 1.2 है। तो ये जो सामने वाली जो बी क्यू है वो भी 1.2 होगी। तो ये बी क्यू 1.2 है, तो ए बी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ए बी की वैल्यू क्या आएगी 87 आ जाएगी। इसी तरीके से ये ए बी ये समान ही ऊंचाई पर है, तो ये ए बी 87 है, तो हमारे पास जो डी है वो भी क्या होगा 87 होगा। और जो हमें थीटा दे रखा है 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन होगा। पहले हम त्रिभुज किसको लेके आए, पहले त्रिभुज इसको लेकर चलते हैं। क्या दे रखा है इसमें, त्रिभुज ई डी सी में, ई सी डी में। तो त्रिभुज ई सी डी में देखिए पहले क्या दे रखा है डी ई अपॉन में क्या है सी डी इक्वल टू क्या आएगा tan थीटा। ओके, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 87 और सी डी की वैल्यू हमारे पास दे नहीं रखी है, तो हमें ज्ञात करना है। तो थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है 60। तो यहाँ से क्या है सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा और सी डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 87/√3। ये हमारे पास सी डी की वैल्यू आ गई। ओके, अभी हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे, बाद में पूरा सॉल्व करने के बाद, वरना हमारा जो क्वेश्चन है ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो हम त्रिभुज अभी ए बी सी को लेकर चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा ए बी अपॉन क्या आएगा बी सी इक्वल टू क्या आएगा tan थीटा। थीटा हमारे पास क्या है 30 डिग्री। तो इससे क्या है ए बी की वैल्यू हमारे पास टोटल ए बी की वैल्यू है 87 बटे इसमें देखिए क्या हुआ सी डी प्लस में बी डी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये टोटल जो बी सी है वो क्या आएगा सी डी प्लस क्या आएगा बी डी। तो ये हो जाएगा सी डी प्लस बी डी इक्वल टू जो थीटा हमें दे रखा 30 की वैल्यू क्या होती है tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी सी डी आएगा नीचे, सी डी प्लस बी डी है यहाँ पर भी, सी डी और बी डी इक्वल टू 1/√3। तो सी डी प्लस बी डी इक्वल टू क्या आएगा 87√3। तो इस समीकरण में हम जो हमारे पास जो सी डी की वैल्यू आई है वो हम पुट कर सकते हैं। तो ये सी डी की वैल्यू पुट करेंगे और इस साइड लेके चलेंगे, तो बी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 87√3 और माइनस में क्या आ जाएगा 87/√3। तो हम इसमें √3 कॉमन ले सकते हैं। तो बी डी इक्वल टू क्या आएगा √3 हमारे पास कॉमन आ गया। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 87 इंटू ये √3 इंटू √3 3 हो गया, माइनस आएगा 87
और ऊपर क्या बचेगा, बी डी इजकल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वैल्यू आ जाएगी। हम इसमें जो 87 है वो कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 3 - 1, अंदर होगा 3 - 1 अपॉन में √3। तो बी डी की वैल्यू क्या आएगी इससे, तो बी डी इजकल टू आ जाएगा 87 × 2/√3। ओके, ये हमारे पास 87 की वैल्यू आ गई। ये अब हम इसका परमेयकरण करेंगे, क्योंकि नीचे परमेय संख्या दे रखी है। परमेयकरण करेंगे, ऊपर नीचे किसे करेंगे, √3 से गुणा और √3 से भाग, ये ऐसे करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे √3 का। तो इस तरीके से हमारे पास जो बी डी है, बी डी की वैल्यू क्या आएगी, तो ये नीचे वाला तो 3 हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास बी, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो बी डी की वैल्यू क्या आएगी, बी डी की वैल्यू आएगी 58 × √3। ओके, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये √3 3 हो जाएगा, और 3 से इसको हम जो डिवाइड करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो जिससे हमारे पास टोटल जो बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 58 × √3, 58 √3 भी लिख सकते हैं आप इसको। तो हमें यही बताना था बी डी क्या था, इन दोनों जो गुब्बारे उनके मध्य तय की गई दूरी, पहले डी पर था और पहले बी पर था और फिर डी पर, इन दोनों के मध्य दूरी हमें ये पूछी गई थी, और वो हमारे पास क्या गई 58 × √3। ये हम बताना था। क्वेश्चन नंबर 14 आकृति आपको क्वेश्चन में दे रखी है, अच्छे तरीके से समझ लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट 2 क्वेश्चन हमारे बच्चे हैं अभी, और लास्ट 15वां क्वेश्चन है, देखिए क्या है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आपको डायग्राम बता देती हूँ और किस तरीके से प्रोसेस होगी वो मैं बता देती हूँ। ये आपको खुद ट्राई करना, आई होप आपसे हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक जो राजमार्ग है जो मीनार के तल तक जा रहा है, और कोई व्यक्ति जो मीनार पर खड़ा होकर उसे देख रहा है। देखिए इस तरीके से ये डायग्राम है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है और ये कोई कार है, और जो हमारा जो राजमार्ग है वो इस तरह के तल की तरफ जा रहा है। तो पहले यहाँ पर कोई कार है, इसको जो व्यक्ति देख रहा है, तो जो यूनियन कोण बनेगा वो अवनयन कोण क्या बनेगा, इससे पहले बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है पहले अवनयन कोण। तो 30 का अवनयन है तो यूनियन भी हमारे पास क्या होगा 30 होगा। इसी तरीके से जो वह 6 सेकंड के बाद देखता है इस कार को, जो सी बिंदु पर पहुंच जाती है। 6 सेकंड के बाद देखने पर जो अवनयन कोण है वो इसके साथ क्या बनेगा 60 डिग्री का बनेगा। तो अवनयन 60 बनेगा तो यूनियन का बनेगा ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि ये एकांतर कोण बन रहे हैं। अब हमें क्या पूछे कि इस बिंदु से तल तक कितनी दूरी तय करेगा, कितने समय में दूरी तय करेगा, मतलब x सेकंड, ये हमें पूछा गया। ये x और सेकंड में हमें वैल्यू पूछी है 65 नहीं है 6 सेकंड है, इसको s से मैं डिनोट कर रही हूँ। ओके, तो ये टोटल हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल हो जाएगी 6 + x। ओके, और ये हमारे पास अभी आप याद रखना कि हमें सेकंड इकाई दे रखी है। इधर मैं s लिखूंगी तो आपको लगेगा ये 65 है, इसलिए मैं ये नहीं लिख रही। आपको x ये मानना है और 6 सेकंड यहाँ पे दे रखा है। ओके, और इसकी जो ऊंचाई है वो मैं h ले लेती हूँ, वो मैंने h माने। तो अब क्या करोगे आप, पहले त्रिभुज एबीसी को लेके चलोगे। त्रिभुज एबीसी को लेके चलोगे तो क्या होगा, एबीसी और थीटा हमें 60 डिग्री दे रखा है, जिससे आपकी वैल्यू आ जाएगी h = ओके। आप उसको बॉक्स में या समीकरण नंबर नाम देकर रख सकते हो। नेक्स्ट आप क्या करोगे, आप ए बी डी को लेकर चलोगे। ए बी डी को लेकर चलोगे तो हमारे पास जो लंब दे रखा है और आधार ये दे रखा है। ओके, तो इसमें आप क्या करोगे, आपको जहां पर आपको h की वैल्यू पुट रखनी है आप h की वैल्यू रखोगे, और जिससे आपकी x की वैल्यू भी आ जाएगी। x की वैल्यू आपको ये फाइंड आउट करनी है। आई होप आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा, प्रैक्टिस करना, और कोई डाउट हो तो पूछना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 16, तो उसमें देखिए क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का। तो आज ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें क्या दे रखा है, एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा पर 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु में मीनार के शिखर से यूनियन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो हमें मीनार की ऊंचाई दे रखी है 6 मीटर, पर हमें ये सिद्ध सोल्व करके बताना है कि 6 कैसे है, 6 है। ओके, तो क्या करेंगे, मीनार की ऊंचाई h लेकर चलेंगे
और हमें दो बिंदु दे रखे हैं, जो एक तो 4 मीटर दूरी पर स्थित है और सरल रेखा पर, और एक ही रेखा पर स्थित है दोनों, और एक 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो एक बिंदु सी ले लिया और एक बिंदु डी ले लिया। और पूरक कोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री से कम वाले जो कोण होते हैं वो पूरक कोण होते हैं। तो हमने मान लो इसको हमने थीटा माना है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा 90 से कम, क्योंकि पूरक कोण दे रखा है, इसलिए इसको हमने 90 माइनस थीटा। ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, पर एकदम इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हमने जो एक्सरसाइज 8.2 की थी वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है, तो ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो अभी देखिए हम त्रिभुज एबीसी को लेके चलेंगे और सिद्ध करना है हमें h बराबर 6। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा? ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू क्या होगा? tan थीटा। ए बी की वैल्यू h और जो बी सी की वैल्यू की है 4, और थीटा हमें थीटा ही दे रखा है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। तो ये क्या होगा? tan थीटा हो गया। ओके, इसको हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे त्रिभुज ए बी डी को। त्रिभुज ए बी डी में देखिए क्या होगा? ए बी हमें दे रखा है, अपॉन क्या आएगा? बी डी इक्वल टू क्या आएगा? tan। अभी हमें थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है? 90 माइनस थीटा। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे? 90 माइनस थीटा। ए पी की वैल्यू है h और बी डी की वैल्यू हमारे पास टोटल क्या है? 9, और ये क्या है? tan 90 माइनस थीटा। ओके, तो हमने एक्सरसाइज 8.2 में क्या पढ़ा था कि जो tan 90 माइनस थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है कोट थीटा के। ये कोट थीटा के इक्वल होता है। ओके, ये आपको वैल्यू याद रखनी थी। तो इसको हमें कोट थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं, तो h अपॉन 9 क्या आ जाएगा? कोट थीटा। ओके, ये समीकरण नंबर 2 और ये हमारे पास समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 इंटू समीकरण नंबर 2 करने पर क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा? ये h ऊपर स्क्वायर हो जाएगी h की, और नीचे क्या बचेगा? 36 इक्वल टू क्या आएगा? tan थीटा डॉट क्या आएगा? कोट थीटा। तो आपको पता है कि कोट क्या होता है? 1/10 होता है, तो इनका डॉट करेंगे तो क्या होगा? tan थीटा डॉट कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ओके, इक्वल टू 1 होता है। ये आपको बातें, नॉर्मल सी बातें जो मैंने आपको बेसिक 8.2 एक्सरसाइज में बताई थी, इस तरीके से क्या होगा? ये 1 के इक्वल हो जाएगा, तो h स्क्वायर अपॉन 36 ये हो गया 1। तो यहाँ से h स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 36। तो ये स्क्वायर हटेगी तो इस साइड रूट लग जाएगा, तो इससे h की वैल्यू क्या आएगी? स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड रूट लगेगा, तो जो 36 है इसका रूट क्या आता है? 6। तो देखो हमें ये सिद्ध करना था। इसने क्वेश्चन में क्या कहा था कि मीनार की ऊंचाई 6 है, ये सिद्ध कीजिए। तो ये हमारे पास सिद्ध हो गया। देखिए किस तरीके से हुआ। पहले हम त्रिभुज ए बी सी को लेके चले हैं। ए बी सी को लेके चले हैं, लंब है हमारे पास ए पी और आधार है बी सी इक्वल टू जो थीटा में थीटा दे रखा है। ओके, तो हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 आई। और सेकंड हम त्रिभुज ए बी सी को डी को लेके चले हैं, तो हमारे पास ये जो थीटा, अभी हमें थीटा दे रखा है 90 माइनस थीटा, तो हमने थीटा को लिया और ये वैल्यू होती है कोट थीटा के बराबर। तो हमने वैल्यू पुट की और फिर हमने जो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को मल्टीप्लाई किया, जिससे हमारे पास h की वैल्यू आ गई। यही हमें बताना था। तो आज हमारी जो एक्सरसाइज 9.1 थी, टोटल पूरी एक्सरसाइज 9 कंप्लीट हो गई है। थैंक यू, टेक केयर, बाय।